दोस्तों, इतिहास कई गाथाओं से भरा पड़ा है जिनके बारे में हमें रत्ती भर भी जानकारी नहीं है। हमारे इतिहास में कई ऐसे योद्धा रहे हैं जो अपनी वीरता के लिए पूरी दुनिया में विख्यात हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू है, क्योंकि इतिहास में कुछ ऐसे योद्धा भी रहे जिन्हें इतिहास ने हल्के में लिया, लेकिन उन्होंने काम सारे भारी किए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शाका ज़ुलू की। भले ही आपने इसका नाम ना सुना हो, लेकिन इसके कामों के बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए पर्दा उठाते हैं शाका ज़ुलू की खौफनाक दास्तान से। दोस्तों, शाका ज़ुलू का जन्म 1787 में हुआ था। शाका ज़ुलू के पिता शन जांगा खोना ज़ुलू ज़ुलू कबीले के मुखिया थे, लेकिन उस समय ज़ुलू कबीले का इतना वर्चस्व नहीं था। शाका की माँ का नाम नंदी था, जो कि ज़ुलू कबीले की एक अनाथ लड़की थी। नंदी के माता पिता एक युद्ध में मार दिए गए थे, जिसके बाद कबीले की कमान शाका के पिता ने अपने हाथों में ले ली थी। सेंजा गोखोना और नंदी के बीच प्रेम संबंध बढ़ रहे थे। दोनों ने कबीले वालों के सामने विवाह की इच्छा जताई, क्योंकि उनके माता पिता एक ही कुल के थे, इसलिए उनके विवाह ने ज़ुलू प्रथा का उल्लंघन किया। लेकिन दोनों नहीं माने और विवाह कर लिया। कुछ समय बाद जब शाका का जन्म हुआ तो इन सब का कलंक शाका पर लगा, और कुछ दिनों बाद से ही शाका के माता पिता के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। ये लड़ाइयाँ इतनी ज्यादा बढ़ गई थीं कि जब शाका 6 वर्ष का था तब दोनों अलग हो गए और नंदी अपने बेटे को वापस लांगेनी ले गई, जहाँ शाका ने लोगों के बीच पिताविहीन बचपन बिताया। बचपन में जब शाका बाहर निकलता था तो लोग उसकी माँ का मजाक उड़ाते थे। उसकी माँ को अकेली पाकर उन्हें छेड़ते थे और शरीर के इधर उधर हाथ भी लगाते थे। कई बार तो लोगों ने नंदी के कपड़े तक फाड़ दिए थे। जब नंदी ने इन सब का विरोध करना शुरू कर दिया तो उसके चरित्र पर आरोप लगाकर 1802 में लैनगेनी से नंदी और उसके बेटे शाका को बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद इन दोनों को घूमते घूमते मिथित्वा क्लैन के एक उप कबीले में आश्रय मिला और वहीं से दोनों का जीवन आगे बढ़ा। जब शाका 23 वर्ष का था तो मिथित्वा कबीले के सर्वोपरि सरदार जिंगिसियाओ ने उसकी लंबी चौड़ी कदकाठी को देखकर उसे अपनी सेना में शामिल कर लिया। अगले 6 वर्षों तक उसने मिथित्वा साम्राज्य के योद्धा के रूप में उत्कृष्टता के साथ सेवा की। शाका अपने पिता को बहुत याद करता था, वो उनसे मिलना चाहता था, और शाका दिखने में भी अपने पिता की तरह ही था। उसकी लंबाई करीब 7 फुट थी और सीना काफी चौड़ा था। उसे देखकर ही आधे लोग डर जाते थे। उसकी शक्ल एकदम अजीब सी थी, ऐसा लगता था जैसे कि कोई राक्षस सामने से चला आ रहा हो। दोस्तों, कुछ ही दिनों में उसे खबर मिली। असल में 1816 में उसके पिता सेंजांग खोना की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनकर शाका ने मिथित्वा कबीले को छोड़ दिया और वापस ज़ुलू कबीले की तरफ बढ़ने लगा। अब वो ज़ुलू पर कब्जा करना चाहता था। उसने अपने साथ कुछ लोगों को जुटाया और ज़ुलू कबीले के पास बहने वाली नदी के किनारे पहरा लगा दिया, क्योंकि ज़ुलू के लोग पानी के लिए अक्सर इधर ही आते थे। पानी पीने आते हर व्यक्ति को शाका समझाता और अपने गिरोह में शामिल होने के लिए कहता था। जो भी शाका की बात मानने से मना कर देता था, शाका पहले उसका गला काटता और फिर उसके बाद उसके गले समेत उसके पूरे शरीर को नदी में बहा देता। धीरे धीरे ये बात पूरे ज़ुलू साम्राज्य में आग की तरह फैल गई कि शाका ने अपनी एक बड़ी सेना के साथ नदी को अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि शाका के पास ज्यादा लोग नहीं थे। करीब 28 दिनों तक शाका ने नदी के पास कत्लेआम मचाया। इन 28 दिनों में उसने इतने लोगों को मारा था कि नदी का पानी लाल पड़ने लगा था, और इसी डर से ज़ुलू कबीले ने अपने घुटने टेक दिए और शाका को अपना सरदार बना लिया। अब शाका ने अपनी महानता दिखाने के लिए काम करना शुरू किया। उसका पहला कार्य सेना को पुनर्गठित करना था। सभी कबीले वालों की तरह ज़ुलू कबीले वाले भी भाले से लड़ाइयाँ करते थे और भाला ही उनका मुख्य हथियार था। लेकिन शाका को एक चीज समझ आ गई थी कि 18वीं शताब्दी है, अगर आगे बढ़ना है तो कुछ नया करना पड़ेगा। इसलिए उसने अफ्रीका में बने अंग्रेजों के कैंप पर हमला बोला और कई अंग्रेजों को मारकर वहां से बंदूकें और कारतूस उठा लिए। हालांकि बंदूकें ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन जितनी थी अभी के लिए पर्याप्त थी। शाका को लड़कियों में कोई खास रुचि नहीं थी, इसलिए उसने शादी नहीं की थी, लेकिन अंग्रेजों की शाका में बहुत रुचि थी। अगर आप नहीं समझे तो ध्यान से सुनिए। दरअसल ज़ुलू कबीले के पास लगे ब्रिटिश कैंप में रहने वाले कमांडर की 2 पत्नियां थीं। वो दोनों ही सगी बहनें थीं जो अक्सर शाका को देखकर आपस में बातें किया करती थीं। शाका को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था।
बता दें कि पहले शाका और उसके कबीले वाले पत्तों और खालों के कपड़े पहनते थे, लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने अपने रहन सहन और खान पान में बदलाव किया। जो लोग अभी तक कबीले में रहते थे, अब उन्होंने जमीन कब्जा करके उस पर इमारत बनाना शुरू कर दिया था और जल्दी ही वो उसमें रहने भी लगे थे। आसपास के छोटे छोटे राज्यों को जीतकर जमीन कब्जाने के बाद अक्सर शाका और अंग्रेजों में झड़प हो जाती थी, लेकिन शाका से सब बहुत डरते थे। उस समय का ब्रिटिश कमांडर शाका के सामने बच्चा लगता था, वो भी उससे कुछ नहीं बोलता था। शाका धीरे धीरे अपनी सल्तनत को बढ़ाता चला जा रहा था। उसकी तरक्की देखकर कमांडर ने शाका को मारने के लिए कुछ सिपाही भेजे, लेकिन जो सिपाही शाका को मारने गए थे वो लौट कर ही नहीं आए। शाका को पता चल गया था कि ये सब किसकी चाल है, इसलिए उसने अगले ही दिन कमांडर को उसी के ब्रिटिश कैंप में घुसकर मार दिया और उसके आधे कैंप को कब्जे में ले लिया। पूरे अफ्रीका में शाका नाम का डंका बज गया था। इसी बीच शाका ने कमांडर की दोनों पत्नियों को वापस ब्रिटिश जाने के लिए कह दिया, लेकिन वो पहले से ही शाका की तरफ नजरें गड़ा कर बैठी थी। शाका को पता चल गया था कि वो उससे क्या चाहती है। तभी उन्होंने शाका को रात में अपने पास बुलाया, लेकिन तुरंत शाका के दिमाग की बत्ती जली और उसने सोचा कि अगर मुझे अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए ये गोरी अंग्रेजने मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। इन दोनों से मैं इतने बच्चे पैदा करूंगा कि मेरा साम्राज्य अंग्रेजों में भी फैल जाएगा। लेकिन शाका दिमाग वाला था, इसलिए उसने इससे पहले उन दोनों के आगे एक शर्त रखी और कहा कि ठीक है, मैं आज तो नहीं लेकिन कल तुम्हारे बुलाने पर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे बंदूक, कारतूस और तमाम हथियारों के साथ साथ पैसा भी देना होगा। उन दोनों बहनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी और कहा, तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत है हम वो सब देंगे, लेकिन बदले में तुम्हें हमारा सारा कहा मानना होगा। शाका ने कहा, मुझे मंजूर है। अब रोज शाका अपनी रात उन अंग्रेजों के साथ बिताता और जैसे अंग्रेजने बोलती शाका बिल्कुल वैसा वैसा ही करता। दोस्तों, ब्रिटिश कमांडर की पत्नियों ने अपने जिस्म की आग को बुझाने के लिए शाका से जो सौदा किया था, उसमें वो उसे पैसा और हथियार दोनों दे रही थी, जिससे वो अपने देश के साथ गद्दारी कर रही थी। ये बात जब आगे तक पहुंची तो ब्रिटिश सेना के कुछ ऑफिसर्स ने उन दोनों पर देशद्रोह का आरोप लगवा दिया और उन्हें गोली मार दी। शाका उनसे बच्चा तो नहीं ले सका, लेकिन उनसे मिले पैसे और हथियार से शाका ने अपने कबीले को मजबूत कर लिया था। शाका दिनों दिन इतना खूंखार होता चला जा रहा था कि उसके अंदर एक हैवान दिखने लगा था। उसके इस हैवान भरे रूप को देखकर बचे कुछ ब्रिटिश सैनिकों ने भी वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। अब ज़ूलू कबीले के लोगों ने वहां एक बड़ा सा किला बना लिया और वहां शाका ने अपनी एक बड़ी सेना तैयार की और सेना को 4 समूहों में विभाजित किया गया। इन सेनाओं के नाम छाती, सिंह, लंग्स और पीठ रखे गए। छाती सेना वाले लोग युद्ध में सबसे आगे रहते थे और इनके पास भाले होते थे जिनकी नोक पर जहर लगा होता था। सिंह और लंग्स वाले लोग छाती वालों के बाद हमला करते थे और सबसे आखिरी में आते थे पीठ वाले, जो कि बंदूक से वार करते थे। ये सेना इतनी मजबूत थी कि शाका ने इस सेना के बल पर कभी कोई युद्ध नहीं हारा था। अब तक शाका का नाम काफी हो चुका था, लेकिन शाका शांत नहीं था। वो अपने राज्य के विस्तार के लिए आगे बढ़ता चला जा रहा था। अब उसने बड़े बड़े राज्यों में लूटपाट शुरू कर दी थी, लेकिन उसकी एक खासियत थी कि वो जिस भी राज्य को लूटता था उसकी किसी भी महिला से जबरदस्ती या उल्टी सीधी हरकतें नहीं करता था। उसने 1820 के दशक की शुरुआत में अंतर्देशीय पठार को तबाह कर दिया था और उस जमीन को ऐसा कर दिया था कि वहां आज भी ना तो कोई इंसान रह सकता है और ना ही कोई जानवर। ये वो समय था कि जब कोई शाका से 2-2 हाथ करने की कोशिश करता तो उसे मौत की नींद सोना पड़ता था। शाका दिनों दिन और बौखलाता जा रहा था। तभी उसकी दिमागी हालत में और ज्यादा गिरावट तब आई जब उसे पता चला कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है और अपनी माँ की मृत्यु के साथ ही शाका खुले तौर पर मानसिक रोगी हो गया। उसके दुख के शुरुआती सदमे में लगभग 7000 ज़ूलू साम्राज्य के लोग मारे गए और 1 साल तक कोई फसल नहीं बोई गई। ज़ूलुओं का मुख्य रूप से खाया जाने वाला आहार दूध और दाल भी किसी ने नहीं छुआ। वो अपनी माँ के मरने के दुख में इतना सदमे में था कि उसने अपने कबीले में गर्भवती पाई गई सभी महिलाओं को उनके पतियों समेत मार दिया था। साथ ही हजारों दुधारू गायों को भी मार दिया गया। इस पर उसने कहा था कि बछड़ों को भी पता चलना चाहिए कि माँ को खोने का दर्द क्या होता है। इतिहास में घटी सभी दर्दनाक घटनाओं में एक घटना ये भी है, लेकिन इस घटना के बारे में ज्यादा किसी को मालूम नहीं है। कहते हैं इतनी मारकाट से इतना खून बहा था कि पश्चिमी अफ्रीका में बहने वाली नदी का पानी कई सालों तक लाल रहा था। लेकिन थोड़े दिन बाद
जब उसे अकल आई तो उसने राज्य के विस्तार के लिए फिर से तलवार उठाई, लेकिन इस बार ना तो ज़ूलू वासियों ने उसका साथ दिया और ना ही समय ने उसका साथ दिया। पर शाका ने फिर भी हार नहीं मानी और स्टैंजर तक पहुंचा और वहीं आराम करने लगा। तभी 22 सितंबर 1828 को उसकी हत्या कर दी गई थी। शाका की हत्या का षड्यंत्र उसके 2 सौतेले भाइयों ने रचा था, जबकि शाका को मारने के लिए करीब 200 लोग गए थे। उसके बाद भी शाका इन लोगों से अकेले संभाला नहीं जा रहा था। कहते हैं कि उसके शरीर पर कई सारे अनगिनत वार किए गए थे, तब जाकर उसकी मौत हुई थी। तो दोस्तों, ये है ज़ूलू एम्पायर को लोकप्रिय बनाने वाले शाका ज़ूलू की कहानी। आपको ये कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर ले। धन्यवाद।